हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2021 के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इस प्रश्न का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH या CaOH होल ट्वाइस या NaHCO3 या Na2CO3.10H2O। इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि Na2CO3.10H2O। अब हम इसे याद कैसे रखें? जैसे देखिए, आप लोग कपड़ा धोने तो ज़रूर जाते हो। धोबन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट। कपड़ा धोने जाते हैं, उसमें कपड़ा धोने के लिए आपको पानी लगता है। कितना पानी लगता होगा? बहुत सारा पानी, यानी कम से कम 10 बाल्टी पानी लगता है, यानी 10H2O। H2O यानी जल। अब ऑप्शन में देखिए इस रिगार्डिंग ही दिया रहेगा Na2CO3, सब मिलता जुलता। जहाँ देखिएगा 10H2O वाला है वही आंसर आपका सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक कैसा पदार्थ है? देखिए, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट का एग्जाम्पल अगर हम लोग आपको घरेलू एग्जाम्पल दें तो जैसे घर में देखते होंगे, कहीं अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो तो कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से बोलता है, रे रे मार मार मार, कूच दे। यानी उसको उकसा रहा है, वो उस लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसको कह रहा मार दे, फोड़ दे, काट दे। यानी वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। डेट वैसा ही आपको केमिस्ट्री में होता है कि रिएक्शन तो हो रहा है दो दो के बीच, ए और बी के बीच, लेकिन उत्प्रेरक जो उसको उसमें भाग नहीं लेगा पर उसकी क्रिया को बढ़ाएगा या घटाएगा। उत्प्रेरक भी दो तरह के होते हैं, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। जैसे झगड़ा होता है गांव में कभी, तो कोई चढ़ाने वाला होता है और कोई जो जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो हम लोग को समझाते हैं। यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाए। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग को रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी CaSO4.12H2। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? CaSO4.12H। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग, हाथ तो जब टूटता है तो डॉक्टर हमें ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेप लगा देता है हाथ के ऊपर। यानी हाथ टूट जाता है यानी आधा हो जाता है, यानी आधा यानी ½ H2O लगेगा। कितना H2O? ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ टूटता है, हाथ टूट के यानी आधा होता है, यानी आधा H2O जहाँ देखिएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसी के जहाँ पर आपसे जिप्सम पूछ देता, अगर जिप्सम पूछ देता तो वही हो जाता CaSO4.2H2O, जिप्सम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात है। देखिए, कुछ अम्ल दिया हुआ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, और क्षार की बात करें तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब याद जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें हम लोग लवण की तो NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम सल्फेट, ये सब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद आप लोग जरूर करिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी विद्युत का जो बल्ब होता है हम लोग जो देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, या फिर आपसे पूछ सकता है यह है कि कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन में हो जाएगा एक अकीरिय गैस या नोबल गैस भी दे सकता है। नोबल गैस यानी बोले कि ये सभी हमारे तत्व, ग्रुप 18 के तत्व, यानी ग्रुप 18 के तत्व में से कौन सा गैस भरा रहता है विद्युत बल्ब में? ऑप्शन दिया है, हीलियम, आर्गन, रेडन या नन ऑफ दिस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्गन गैस हम लोगों को विद्युत बल्ब में भरी जाती है, आर्गन। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। पूछ रहा है, अल्कीन का सामान्य सूत्र है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा और आपको फंसा के गलत करवा लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यहाँ पर अल्कीन का सूत्र पूछा है तो अल्कीन का सूत्र ऑप्शन नंबर ए
CnH2n होता है। अब बात रही अल्केन की, तो अल्केन का सूत्र हो जाता है CnH2n। अब बात रही अल्काइन की, तो अल्काइन का सूत्र हम लोगों का हो जाता है CnH2n-2, यानी अल्केन का हो जाएगा हम लोगों का, अल्केन का होगा CnH2n+2 और अल्कीन का हो जाएगा CnH2n और अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ या इसे हम लोग ड्राई आइस भी कह सकते हैं। ड्राई आइस क्या होता है, ठोस पानी या ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस H2O2 या नॉन ऑफ दी। ये देखिए ड्राई आइस ऐसा होता है, ये पूरा एकदम हवा में आते ही पूरा ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। या फिर जो हम लोग का जो स्टेज परफॉर्मेंस लोग होता है, हीरो लोग जो आते हैं स्टेज पर, यही ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है ड्राई आइस क्या है, ठोस पानी है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या ठोस H2O2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठोस CO2। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस हो जाएगा हम लोग का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस, मुख्यतः जो वाहन होते हैं उससे जो प्रदूषण निकलता है उसमें मुख्यतः कौन गैस होता है। गैसें तो उसमें बहुत होती, पर मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है हम लोग को वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषित होने वाली धुआं में ये रहती है, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः पूछा, इसलिए हम जवाब देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल का सूत्र भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका सूत्र होता है G2O। भारी जल जो होता है हम लोग का मंदक का काम करता है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें यह मंदक का कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति को रोकता है, जो भारी जल काम करता है, और इसका सूत्र D2O होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना है। पीएच वैल्यू बताना है हमारे ब्लड का। ब्लड जो हम लोग के शरीर में उसका पीएच मान क्या होता है उसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। अब बात करें हम पीएच स्केल के, तो पीएच स्केल का ये ध्यान दीजिए, पीएच स्केल बीच में 7 पर यह न्यूट्रल रहता है, और 7 से इधर की ओर हम बढ़ेंगे जैसे 11 12 13 14, यह क्षारीय होगा, बेसिक मीडियम का होगा। अगर हम इधर की ओर बढ़े तो ये खट्टा एसिड होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए याद कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा पीएच स्केल अगर इधर की ओर बढ़ेगा तो वो बेसिक, और इधर की ओर बढ़ेगा 7 से घटेगा 2 3 1 तो खट्टा होता जाएगा। जितना इधर जाएगा उतना खट्टा, और जितना इधर आएगा उतना यह क्षारीय होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर पीएच स्केल से पूछ रहा है क्षारीय विलयन के पीएच का मान हमेशा कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। अभी हमने बताया कि क्षारीय विलयन 7 से अधिक अगर बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा, उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक जो होता है कैटेलिस्ट, यानी उसकी खोज किसने की। तो उत्प्रेरक की खोज हमारे बर्जीलियस साहब ने की। ध्यान दीजिएगा उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस साहब ने की, यानी कि कैटेलिस्ट, जो आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम था। ये भी ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मोस्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इन तीनों के आविष्कारक का नाम बताने के लिए। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इस शॉर्ट ट्रिक से देखिए हम लोग इसका जवाब देंगे। शॉर्ट ट्रिक है ईंटा पर नाच।
ईंटा पर नाच कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? यानी थॉमसन साहब, यानी जे थॉमसन साहब आ जाएंगे। प कहने का मतलब है प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर कहा जाए तो र से रदरफोर्ड आ जाएंगे, रदरफोर्ड। वही न से कहा जाए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से हमारे आ जाएंगे चैडविक साहब। समझ गए? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम क्या है? तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम है चैडविक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं हो, या इनमें से कोई। आपने लोगों ने लोहे पर जंग लगा तो देखा ही होगा। क्या आपने सोचा है या लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? जवाब इसका जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है लोहे पर जंग लगने के बाद उसका भार बढ़ेगा या घटेगा? लोहे पर जंग लगता है उसका सूत्र होता है, लोहे पर जंग लगता है उसका सूत्र Fe2.XH2O। अगर ये पहले लोहा है तो सिर्फ एफ ही रहेगा, जंग लगने के बाद ये होता है, यानी इसमें XH2O की वृद्धि हो रही। यानी अगर ये इतना बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका भार बढ़ेगा। पहले ये एक देखिए एफ ही था, अब ये Fe2.XH2O हो गया, मतलब ये इसमें XH2O की इसमें वृद्धि हुई, यानी वृद्धि हुई तो इसका भार बढ़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर होगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस चीज़ पर आधारित है? या नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि हाइड्रोजन बम में होती है। और यही क्रिया हमारे सूर्य पर भी होती है, जिससे हम सभी को उष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यानी हाइड्रोजन बम जो आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है हमारे नाभिकीय संलयन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर पॉलिटेक्निक 2021 की तैयारी फुल्ली फ्री कराई जाएगी। पॉलिटेक्निक क्लब सब्सक्राइब ज़रूर करें।